हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया था। अगर आप हमारी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखे हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो यार वीडियो पर आपको क्या करना है, बने रहना है और A to Z सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। कह रहा है एक ट्रायंगल है। सबसे पहले जो चीजें कह रहा है उसको हम लोग मेजर करके चलते हैं, अब बनाते चलते हैं। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है ABC। कह रहा है एट B पर कितना राइट एंगल है, मतलब कि हमारा जो B होगा वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, कह रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है डिटरमाइन करिए साइन A cos A साइन C cos C। ये आपको क्या करनी है, डिटरमाइन करके दिखानी है। तो भैया हमारा AB कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था। मैंने पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था कि अगर दो साइड आपके दिए हों और तीसरे साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू था बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा हाइपोटेनियस निकलेगा। जब हाइपोटेनियस निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस। एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, अगर हम इसको, ये हमारा एंगल ए है, क्वेश्चन में कह रहा है ये एंगल हमारा सी। ठीक है, तो किसी को बेस और परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको 24 को क्या माना है, बेस माना है, स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर की कितना C1 कर दिया। अब इसका स्क्वायर कर लो भैया, यहाँ बगल में कर लो लाके, तो कितना हो जाने वाला है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ठीक, कितना आ गया 576 आए, ये कितना है 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 से 15 5। ठीक है, तो एच स्क्वायर हमारा कितना निकल गया, 625 निकला। तो हमको एच की वैल्यू चाहिए, तो एच हमारी कितनी होगी, ये रूट में हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना निकल गया, 25 निकल गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हमको निकालना क्या है, पहले उसमें कह रहा, पहला कह रहा साइन ए निकालो भाई। तो साइन ए निकालो, साइन ए। अच्छा ये बताओ, ये एंगल हमको लेना है, इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 7 हो गया, अपान कितना हो गया, 25 हो गया। अब कास ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो कास का क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, 24 है, अपान 25 हो गया। ये हमारा पहला आंसर निकल गया। दूसरा हमारा क्या है, हमको निकालना क्या है, साइन सी। अब देखो इसको एंगल एज्यूम करना, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, 24 अपान कितना कर देंगे, 25। और ऐसे ये निकाल लेंगे आप कास सी। तो कास सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है ना कास थीटा। तो बेस कितना हो गया, 7 हो गया, अपान 25 हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। यही पूरे इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड द tan P माइनस cot P। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है एक ट्रायंगल कोई है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, फिगर में बना है, 8.13 का फिगर है। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम क्या है, QRP, PQR है, जिसमें से ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी साइड आपको पता नहीं है। और कह रहा निकालने के लिए क्या कह रहा है, tan P माइनस cot R, ये आपको निकालना है। ठीक है,
तो भाई ये हमारा क्या होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो बेस इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पर करके देख लेते हैं, यहाँ पर 5 हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारा कितना क्या आया बी स्क्वायर आया है। ठीक है, हमको चाहिए किसकी वैल्यू, v की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग किस में कर देंगे, रूट में कर देंगे, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा ये जो बेस है कितना आ गया 5 आ गया। अब हमको tan p की वैल्यू चाहिए, तो भैया tan p ये एंगल लेना है, ये वाली एंगल पहले आपको लेनी है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कितना हो जाएगा 5/12 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है कॉट r, ये वाली एंगल लेनी है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा बेस होगा। ठीक है, तो बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो भाई मेरे ये दोनों क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाने वाली है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है 0 निकल के आनी है। इसको नोट करिए, फिर आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, इन साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द cos a एंड tan a। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, देख लीजिए। कह रहा है साइन a इक्वल टू कितना 3/4, और कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है cos a निकालना है हमको, एंड tan a भी क्या करनी है निकाली। वेरी सिंपल वेरी जी। देखो यार, कोई भी क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो घबराया मत करो, पहले नंबर कूल हो जाया करो, शांत माइंड से सोचा करो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखो पहले नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये क्या है, ये साइन a इक्वल टू होता क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये कितना है 3/4। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी। अब ये बताओ, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस निकालना तो नहीं निकाल पाओगे। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में 7 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ट्राइंगल बना लेते हैं एक हम लोग। ट्राइंगल बनाएंगे तभी हमारा काम चलने वाला है। ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम लोग ABC नाम दे देते हैं। तो ये एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 4 है, और जो हमारा बेस आया है कितना है रूट में 7 है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है cos a निकालनी है। तो cos a ये क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो cos का फार्मूला क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा कितना है रूट में 7 है, अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाने वाला। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले बता दिया है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं पाएगी। फिर उसके बाद में निकालने के लिए क्या कह रहा है tan निकालने के लिए कह रहा है। तो tan की फार्मूला क्या होती है बोलो भाई, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, एंड बेस कितना है 7 है रूट में। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड द साइन a एंड सेक a। ठीक है, कह रहा है 15
क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, साइन ए सेक ए, साइन ए निकालने के लिए कह रहा एंड सेक ए निकालने। देखो यार जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लिया करो, उसके बाद में ये चीज़ें आप कर लिया करो, ठीक है। तो देखिए अब इसको अगर हम ऐसे करके लिख दें cot A इक्वल टू 8/15, कोई दिक्कत किसी को होगी? कहोगे नहीं भैया। काट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। तो भैया बेस और परपेंडिकुलर पता है आपको, तो और चीज़ें नहीं निकाल पाओगे। तो कहोगे जी भैया निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस हमको चाहिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया, ये 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग करके देख लेते हैं। कितना आ गया हमारा, 225 आ गया। तो इसको ऐड कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा, 982 289 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 289 आ गया। हमको चाहिए क्या, एच की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रूट में कर लेते हैं, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसके, पहले नंबर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, इसको कुछ नाम दे देते हैं, चाहे जिस तरह से नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ABC। बस क्या होना चाहिए, वो साइकिल में होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, फिर B होना चाहिए, फिर C होना चाहिए, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हमने इसको क्या एज्यूम करा था, ये एंगल ए एज्यूम करा था, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये 15 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, बोलो भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 15 अपान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि सेक कास का अपोजिट होता है। तो कास हमने क्या बताया था, कास का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो सेक का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो 17/8 यही इसका क्या होने जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कह रहा आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको क्या करके दिखाइए, कैलकुलेट करके दिखाइए। गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन क्या है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है, ठीक है। और कह रहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के दिखाइए। और क्या निकाल के दिखाना है, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, और कॉट थीटा निकालना है, और कॉसेक थीटा निकालना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको क्या करनी है, निकाल के दिखानी है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो भाई, सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेनियस हमारा कितना है, 13 है भैया। हाइपोटेनियस कितना हो गया, 13 हो गया, और बेस कितना हो गया हमारा, 12 होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ें आपको आती होगी, क्योंकि यार मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक ये सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो सारी चीज़ें आपको वो आनी चाहिए। अगर हमारी पहला लेक्चर अटेंड नहीं किए हो तो उसको अटेंड कर लो। यार मैं सारी चीज़ें A to Z सब अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि भैया ये दिक्कत है, हमको यहाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊँगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है ना। कोई भी चीज़ समझ में ना आया करे तो घबराया मत करो, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं जब तक हमें। तो ये हमारा हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, इसका क्या हो जाएगा 144, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 25। तो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब एक
वो बना लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बना लोगे तो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं ABC। हमने इसको क्या एज्यूम करा है, थीटा एज्यूम करा है, तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। बेस हमने कितना जो आया है 12, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है, 13 पहला हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अगर निकाल पाओ तो इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन 13 हो गया। tan थीटा क्या होता है, यही थीटा इसी को जूम करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाय 5/13 हो गया, सॉरी 5/12 हो गया। हाँ, ऐसे आपका कॉट हो जाएगा भैया, काट इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। ये चीज़ें आ रही होगी। सेक का तो दिया है, कॉसेक निकाल लो। कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन का उल्टा कर दो, 13/5 हो जाएगा, ठीक है। यही सब, ये आपके 5 ये हो गए और ये है 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।